ब्रेक के बाद स्वागत है। बात कर लेते हैं किसानों की। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत चंडीगढ़ में होगी आज। इससे पहले किसानों और सरकार के बीच 3 दौर की बैठक हो चुकी है। पिछली बार चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा था कि किसानों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। आज चौथे दौर की बातचीत में एक बार फिर किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत होगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बैठक में कोई समाधान निकल सकता है। किसान अपने आंदोलन के छठे दिन भी दिल्ली जाने की जिद को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान यूनियन ने पंजाब के सभी टोल पर कब्जा कर 2 दिन के लिए सभी टोल फ्री करा दिए हैं। हरियाणा में बीकेयू चढ़नी की तरफ से शनिवार को पानीपत और करनाल सहित कई तहसीलों में ट्रैक्टर मार्च निकाले गए। आज हरियाणा के किसान मजदूर संगठनों की एक मीटिंग कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर होगी, जिसमें आंदोलन को लेकर अगली रूपरेखा तय की जाएगी। इस बीच किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी को 19 फरवरी रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते दिल्ली से चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो किसानों और सरकार के बीच आज बातचीत होगी। चौथे दौर की बातचीत है। इसमें क्या कुछ निकलकर आ सकता है, इसकी आइए इस पर और जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, किसान आंदोलन को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है? लगातार जो महापंचायत हो रही है, किसानों की अपनी बैठकें भी हो रही हैं। चौथे दौर की बातचीत में क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं वो बात होगी, लेकिन इस वक्त क्या कुछ स्थिति है बॉर्डर्स पर और इस आंदोलन को लेकर विभिन्न जगहों में? देखिए जया, चौथे दौर की वार्ता आज एक बार फिर से चंडीगढ़ में होगी किसानों और सरकार के 3 मंत्रियों के बीच, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के भी रहने की उम्मीद है। हम पिछले 3 बैठकों की जया बात करें तो उसमें सरकार ने तमाम पक्ष किसानों के सामने रखे हैं। किसान संगठनों ने इस बात को कहा कि देखिए, किसी भी तरीके से रातों रात किसी बड़े फैसले पर इस तरीके से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। किसानों को अगर एमएसपी और बाकी जितने भी उनकी मांगे हैं उन पर अगर उनका कोई भी अगर समस्या है तो इस पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जा सकता है। पिछली बार भी इस बात को रखा था और आज की जब बैठक होगी तो इस समिति के गठन की बात आज एक बार फिर किसानों के सामने रखी जा सकती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जया यही है कि आखिर किसान अपनी जिदों पर क्यों अड़े हुए हैं जब सरकार बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान निकाल सकती है। मैं तीसरे दौर की वार्ता की बात करूं जया, तो किसान वार्ता को बीच में ही छोड़कर चले गए। क्या इस तरीके से किसी समस्या का समाधान निकल सकता है? दूसरी जो आपने बात की कि चाहे दिल्ली एनसीआर के तमाम बॉर्डर हैं, चाहे अंबाला की हम बात करें जो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर को सिंघू बॉर्डर जोड़ता है, वहां किसान लगातार वहां पर बैठे हुए हैं और कई बार वो कोशिश करते हैं कि बैरिकेडिंग तोड़कर वो दिल्ली की तरफ कूच करें। ये कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दिल्ली से आने वाले जितने भी लोग हरियाणा की तरफ आते हैं, पंजाब की तरफ आते हैं या जिसको जम्मू की तरफ जाना है, उन सब लोगों को दिक्कत हो रही है। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चों को दिक्कत हो रही है। क्या इस तरीके से माहौल बनाकर किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है? अब दूसरी बात हम करते हैं कि आखिर किसानों की कौन सी वो मांगे हैं। एमएसपी की गारंटी की कानून की वो बात करते हैं। सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद पंजाब और हरियाणा के किसानों की गेहूं और धान की होती है। ये सरकारी आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा अगर चावल सबसे ज्यादा अगर उसका एक्सपोर्ट होता है तो वो हरियाणा के बासमती चावल का और पंजाब के चावल का होता है। सबसे ज्यादा साधन, सबसे ज्यादा संपन्न किसान अगर कहीं का है तो वो हरियाणा और पंजाब का है, अगर मैं बाकी पूरे देश के राज्यों के मुकाबले बात करूं। उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन, हम जानते हैं कि अब से कुछ साल पहले 11 महीने तक दिल्ली की सड़कों को रोककर किसानों ने रखा था। आखिर उनकी ऐसी कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको वो जिद कर पूरी कराना चाहते हैं, ये कि सबसे बड़ा सवाल है। लगातार एमएसपी को लगातार केंद्र सरकार बढ़ाती रही है। जो 27,000 करोड़ का बजट 2014 में होता था, आज वो 1,25,000 करोड़ का बजट किसानों के लिए है।
कितनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खातों में पैसा डाला जाता है और उसका जो लाभ है वो हरियाणा और पंजाब के किसानों को भी मिलता है। उसके बावजूद भी इन जिदों पर अड़े रहना ये आज आम जनता के बीच में चर्चा का विषय है। और सबसे बड़ी बात कि देश का किसान नहीं, सिर्फ पंजाब के किसान इस धरना और प्रदर्शन में शामिल हैं। और जो आज से 2 साल पहले जो किसान संयुक्त मोर्चा बना था, हम जानते हैं कि उसमें भी टूट हो चुकी है। सभी किसान संगठन इसमें शामिल नहीं है। जया, बिल्कुल, जो चेहरे पिछले प्रदर्शन के चेहरे थे वो इस बार इस आंदोलन से नदारद नजर आ रहे हैं। चौथी दौर की बातचीत आज है सरकार और किसानों के बीच में। उसको लेकर क्या कुछ तैयारी आप देख रहे हैं? क्या किसी किसान संगठन से कोई बातचीत, क्या उन्होंने किस तरह की कोई प्रतिक्रिया दी है कि वो इस टकराव को खत्म कर बातचीत करेंगे और शांत मन से इस मुश्किल को, समस्या को सुलझाने में अपना योगदान देते नजर आएंगे? देखिए, केंद्र सरकार के जो 3 मंत्री, जिसमें कृषि मंत्री भी शामिल हैं, उन्होंने पहले भी इस बात को कहा था और दिल्ली से भी बयान जारी करके इस बात को कहा था कि हर विचार पर बात करने के लिए जो है सरकार तैयार है। लेकिन अभी पिछले दिनों में हमने कल और परसों जिस तरीके से किसानों की हमने जो प्रदर्शन देखे हैं कि हरियाणा के कुछ इलाकों में ट्रैक्टर से मार्च कर रहे हैं, सारे टोल जितने पंजाब के टोल हैं उन पर कब्जा कर लिया है। जब बातचीत चल रही है, चौथे दौर की आज वार्ता होनी है, तो उसके बावजूद इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? जो शंभू बॉर्डर की हम बात करें तो कल भी वहां पर इस तरह की कोशिश की गई कि बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई, खेतों के माध्यम से दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की। जब बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है और समय भी उसके लिए तय किया गया है, तो फिर इस तरीके से उग्र प्रदर्शन का क्या हल हो सकता है? दूसरी जो बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, अभी जिस तरह की एमएसपी की गारंटी की बात है, कर्जा माफ करने की बात है, जो गांवों के अंदर जो बिजली मीटर्स लगे हैं उनको हटाने की बात है, जो मुक्त व्यापार ट्रेड है कहते हैं कि उसको खत्म कर दीजिए, जबकि हम सब जानते हैं कि मुक्त व्यापार ट्रेड से किसानों को कितना फायदा वहां पर हो रहा है। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो भारत का कृषि उत्पाद है वो निर्यात हो रहा है और 50 अरब डॉलर का कृषि निर्यात आज के समय में होता है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है, कृषि जगत की बदलती हुई तस्वीर है। किसानों की तकदीर और तस्वीर कैसे बदली है पिछले 10 वर्षों में, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम जानते हैं दलहन के मामले में देश जो है बाहर से दूसरे देशों से दालों का जो है आयात करता था, लेकिन दलहन के मामले में भारत आत्मनिर्भर होने जा रहा है और आज एक्सपोर्ट कर रहा है। ये सारी वो तमाम तस्वीरें हैं जो किसान की तकदीर और तस्वीर, जो बदलती हुई तस्वीरें उसको दर्शाते हैं। लेकिन किसान कहते हैं कि अध्यादेश लाकर जो है एमएसपी पर जो गारंटी कानून है उसको लाया जाए। वो सत्र की भी इंतजार नहीं करना चाहते क्योंकि संसद के माध्यम से ही कानून पास होते हैं। इस तरह की जिदों पर अड़े रहना, और सरकार ने बार बार यही समझाने की कोशिश की है कि बड़े फैसले रातों रात किसी एक बैठक में नहीं लिए जाते हैं। इसमें कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन स्टेक होल्डर्स को शामिल करना होगा। जितने भी प्रतिनिधि, किसानों के प्रतिनिधि हैं, आप जिसका नाम देंगे उसको हम शामिल करेंगे। तो कुल मिलाकर एक उम्मीद तो की जानी चाहिए जया कि आज की जो वार्ता है, किसान इस बात को समझेंगे और सरकार उनकी बातों पर विचार करने के लिए पूरी तरीके से बार बार कहती है कि वो तैयार है। बिल्कुल, तो सरकार लगातार ये कह रही है कि वो हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत से ही हल निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। रोजाना कई राज्यों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है इस किसान आंदोलन के चलते। बड़ी संख्या में आमजन जो है वो फंसे हुए हैं बॉर्डर्स पे। ऐसे में क्या ये टकराव खत्म होता है? आज चौथे दौर की बातचीत है, देखने वाली बात होगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।